दोस्तों, क्या होता है जब एक वीरान टापू पर बच्चे फंस जाए। उन्हें जिंदा तो रहना है, पर कोई समझाने वाला, रास्ता दिखाने वाला और हिम्मत देने वाला अगर कोई बड़ा इनके साथ ना हो तो इन बच्चों के साथ क्या होगा। ये कहानी ऐसे ही कुछ कम उम्र लड़कों के बारे में है। अब इनके साथ क्या होता है आगे पता चलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय से। अमेरिका अपने कुछ इलाके खाली करवा रहा था। ऐसे ही एक जहाज में 24 मिलिट्री स्कूल कैडेट्स को घर ले जाया जा रहा था, मगर बीच रास्ते में ही वो जहाज क्रैश हो गया। हादसा एक वीरान टापू के करीब हुआ था, इसलिए बच्चे अपनी जान बचाकर टापू पर आ गए क्योंकि उन्हें लाइफ बोट मिल चुकी थी। इस हादसे में एक पायलट भी जिंदा बचा था, मगर वो घायल हो चुका था। ये बच्चे उसे भी अपने साथ आइलैंड पर ले आते हैं। उसका नाम कैप्टन बेंसन था। ये इकलौता अडल्ट था, मगर वो अपने होश में ही नहीं था। शाम को ये आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और रात को इन्हें भूख और प्यास लग गई। इनके पास राशन नहीं था। इन बच्चों में से एक, जो बाकी सबसे उम्र में बड़ा था और रैंक के हिसाब से वो कर्नल भी था, उसका नाम राल्फ था। वो बाकी सबसे कहता है कि अभी हम आराम करेंगे और सुबह सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अगली सुबह इन्हीं में से एक लड़का, जिसका नाम साइमन था, वो आइलैंड पर घूम रहा था। उसे साफ पानी मिल जाता है। वो खुद पानी पी लेता है और वापस अपने साथियों के पास आता है। उन्हें भी पानी के बारे में बता देता है। इसके बाद कुछ बच्चे खाना ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ इस आइलैंड के ऊंची जगह पर जाते हैं ताकि देख सके ये जगह कैसी है। किनारे पर ही एक लड़का था जिसे इस कहानी में पिगी का नाम दिया जाता है क्योंकि वो बाकी सबसे मोटा था। उसे एक काउंट शेल मिल गया तो वो उसे राल्फ के पास ले आता है। राल्फ उसे बजाता है तो सभी बच्चे किनारे पर इकट्ठा हो जाते हैं। राल्फ सबको बताता है कि ये काउंच जिसके पास भी होगा वो बाकी सबसे अपनी बात कर पाएगा। राल्फ कहता है कि शायद इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता, हमें एक साथ रहना होगा। इन्हीं में से एक लड़का था, जैक, जो कहता है कि शायद हमें पूरे आइलैंड को सही से देखना चाहिए। खैर, लगता है जैसे जैक वाले कैरेक्टर के नसीब में क्रैश होना और आइलैंड पर सर्वाइवल करना ही लिखा है। यहाँ पिगी भी अपनी बात सामने रखता है। वो कहता है कि कोई नहीं जानता हम कहाँ हैं और शायद हमें बचाने के लिए कोई भी ना आए। राल्फ सबको समझाता है कि सबसे पहले तो हमें आग जलानी होगी और वो आग जलती रहे ताकि यहाँ से अगर कोई भी गुजरे तो वो देख सके, और हमें रूल्स बनाने होंगे। जैक आगे आता है और कहता है कि मैं आग जलाने का काम करूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा लीडर राल्फ नहीं बल्कि जैक होना चाहिए, मगर कुछ कहते हैं कि नहीं, राल्फ पहले से ही हमारा लीडर था और वही रहेगा। जैक राल्फ को मुबारकबाद देता है कि वही लीडर है, मगर राल्फ सबसे कहता है कि लीडर बनने की कोई बात नहीं है, हमें एक साथ काम करना होगा, एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। इसके बाद ये लोग काम करने लगे। जैसे जैक और उसके कुछ साथी कैंप बनाने में लग जाते हैं, तभी पिगी उनके पास आता है और कहता है कि शायद हमें जहाज का मलबा ढूंढना चाहिए, मदद आने तक हमें खुद को सुरक्षित रखना है। मगर जैक कहता है कि हमें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला और जहाज का मलबा समंदर में डूब चुका है। ये सुनते ही पिगी उस पर गुस्सा करता है कि तुम बाकी सबको डिमोटिवेट कर रहे हो। ये सुनते ही जैक उसका नाम पिगी रख देता है और ये भी कहता है कि यहाँ सबसे बेकार तुम ही हो। अब जैक पिगी का मजाक उड़ाने लगा तो बाकी बच्चे उस पर हंसने लगे। ये देखकर राल्फ वहाँ आता है और सबको चुप कराता है। कैंप बनाने के बाद इनमें से कुछ पहाड़ी पर जाते हैं और लकड़ियाँ जमा करके वहाँ आग जला देते हैं। आग जलाने के लिए वो पिगी के ग्लासेस यूज करते हैं क्योंकि उसकी नजर कमजोर थी। ये ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए आग बेकाबू हो जाती है और पास के एक पेड़ को जला देती है। खुशकिस्मती से आग वाले इस हादसे में ये बच्चे सुरक्षित रहे। वो पेड़ जलने के बाद ये लोग वहाँ सही से आग जला देते हैं और हर कोई वहाँ पहरा देता है ताकि आग जलती रहे। रात को ये बच्चे किनारे पर आग जलाए बैठे थे, तभी जैक एक डरावनी कहानी सुनाता है जिससे कुछ बच्चे तो बहुत डर जाते हैं बल्कि रोने लग जाते हैं। सुबह होती है तो जैक और राल्फ हालात के बारे में बात करते हैं। सिर्फ राल्फ को ही फिक्र थी, मगर जैक को बिल्कुल चिंता नहीं थी। वो कहता है कि हम यहाँ ठीक रहेंगे। इसी के साथ वो राल्फ के साथ हंसी मजाक में लड़ने लगा और इसके बाद दोनों आइलैंड के जंगल में जाते हैं जहाँ इनके करीब से एक जंगली बोर गुजरता है, मगर इसका शिकार करना इतना आसान नहीं है।
शाम को दिखाया जाता है कि जो बच्चे आग जलाने की ड्यूटी पर थे वो एक छिपकली को पकाकर खाने लगे। अगली सुबह दिखाया जाता है कि कैप्टन बेंसन बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और वो इनकी मदद के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि तैयार हो जाओ बच्चों, हमें बचाने के लिए लोग आ रहे हैं। ये सुनते ही साइमन की आंख खुल जाती है क्योंकि वो बेचारा एक सपना देख रहा था। जख्मी बेंसन तो पास ही बेहोश हालत में पड़ा था। अगले दिन रात को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कुछ बच्चे बात नहीं मान रहे थे, वो बस अपनी मनमानी कर रहे थे। इसलिए वो शेल को बचाता है, सभी को एक जगह इकट्ठा करता है और उन्हें समझाता है कि तुम सभी को रूल्स मानने होंगे और थोड़ी तमीज दिखाओ। वो ये भी कहता है कि अब हमें मछलियां पकड़ने की कोशिश करनी होगी क्योंकि हमें खाने की सख्त जरूरत है। हम सिर्फ यहाँ के फ्रूट्स पर ही डिपेंड नहीं हो सकते। उनमें से कुछ कहते हैं कि हमारा नाइफ कहीं गुम हो गया है और कुछ और सामान भी चोरी हो चुका है। सभी चिल्लाते हैं कि हमें चोर को सजा देनी होगी। सभी काफी अजीब और डरावनी बातें करने लगे। खैर राल्फ दो भाइयों को लिए फिशिंग पर जाता है जो असल में ट्विंस थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे बेकाबू हो रहे थे, जैसे बिगड़ैल बच्चे जेक का साथ देते हैं और वो मछली पकड़ने वालों को परेशान करते हैं, उन पर पत्थर फेंकते हैं, मगर राल्फ उन्हें भगा देता है। उनके जाने के बाद ट्विंस बताते हैं कि मिलिट्री स्कूल में आने से पहले राल्फ को पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उसने गाड़ी चुराने की कोशिश की थी। मतलब कि जेक नामी लड़का मेंटली ही क्रिमिनल टाइप है। अब जो लड़के जेक के साथ मिले थे वो जेक के कहने पर लकड़ी के भाले बना देते हैं। जेक ने जंगल में बॉर्स को देख लिया था और ये लोग उन्हीं का शिकार करने वाले थे। बॉर का शिकार, आइलैंड, खाने की कमी, सर्वाइवल, कुछ याद आया? खैर बैक टू दिस स्टोरी। उस समय साइमन नामी लड़का आता है, उसे एक कैमेलियन मिला था। वो एज अ पेट उसे अपने साथ रखता है, मगर जेक का एक साथी ये कहकर उस कैमेलियन को मार देता है कि मुझे शिकार के लिए प्रैक्टिस करनी है। साइमन अपना जानवर लिए वहां से चला जाता है मगर कुछ कहता नहीं। ये बच्चे वही बेटे बाले तैयार कर रहे थे कि इन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाजें आती है। जेक जल्दी से भागता है, उसे लगा शायद कोई बॉर है, मगर असल में वो कैप्टन बेंसन थे जो होश में तो आ चुके थे, मगर इन्फेक्शन और तेज बुखार ने उसे डिल्यूजनल बना दिया था। वो शॉक में थे। जेक और उसके साथी कैप्टन को वापस से टेंट में ले आते हैं। बाद में जेक कहता है कि शायद हमें इसे मार देना चाहिए, मगर राल्फ मना करता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें इनका ख्याल रखना होगा ताकि ये अपने घर वापस जा सके। आधी रात को जब सभी बच्चे सो रहे थे तो कैप्टन बेंसन अपने टेंट से बाहर आता है और आइलैंड के जंगल में चला जाता है। अगली सुबह जब बच्चे जागते हैं तो कैप्टन वहां नहीं थे, इसलिए सभी उसे ढूंढने में लग जाते हैं। किनारे पर इन्हें बस कैप्टन के कपड़े मिलते हैं, मगर कैप्टन नहीं। इन लोगों का मानना था कि अब वो मर गए। छोटा साइमन ये मानने को तैयार नहीं था कि वो मर गए, मगर राल्फ उसे समझाता है कि अब वो नहीं रहे। उस दिन इनमें से कुछ बच्चे बॉर के शिकार पर निकल जाते हैं। काफी तलाश के बाद इन्हें एक बॉर नजर आता है, मगर उसका शिकार करना इतना आसान नहीं था। रोजर नामी एक लड़का बॉर को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर नाकाम हो जाता है। रोजर कहता है कि मैंने उसे जख्मी कर दिया है। ये देखकर जेक उसके चेहरे पर बॉर का खून लगाता है, मतलब बहादुरी की निशानी के तौर पर, और अपने पेस पर भी एक निशानी बना देता है। रात को वो रोता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर इस आइलैंड के करीब से गुजर रहा है। बच्चे मदद के लिए बहुत आवाजें देते हैं, मगर वो इन्हें देख नहीं पाते और चले जाते हैं। इस बात के लिए राल्फ जेक को दोषी ठहराता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती, आग जल रही होती, तो वो हमें देख लेते, मगर जेक अपनी ही मनमानियां कर रहा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। जेक कहता है कि मैं शिकार कर रहा था और अब उन्होंने बॉर का शिकार कर भी लिया था। वो अपने लोगों का लीडर बन चुका था। झगड़े के बीच में पिगी आता है। जेक उसे शुरू से पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और सबसे कहता है कि हम शिकारियों की एक अलग टोली होगी और उन लोगों की अलग जो घर जाना चाहते हैं। काफी बच्चे जेक का साथ देते हैं क्योंकि वो जेक से पंगा नहीं लेना चाहते थे। उस समय राल्फ जेक को समझाता है कि हमें एक साथ रहना होगा, मगर वो उसकी बात नहीं मानता और अपना शिकार वहां से ले जाता है। रात को जब राल्फ अपने साथियों के साथ बीच पर था तो उसे भी एक सपना आता है कि एक हेलीकॉप्टर इस आइलैंड की तरफ आ रहा है, मगर पहुंचने से पहले ही वो क्रैश हो गया। राल्फ की आंख खुलती है तो देखता है कि तेज तूफान आने वाला है, इसलिए वो अपने साथियों को लेकर जंगल में चला जाता है।
सुबह होती है, सभी ठीक थे, किसी को चोट नहीं आई थी, मगर इन्हें बहुत भूख लगी थी। उनमें से एक राल्फ से कहता है कि हमें भी शिकार पर जाना चाहिए, मगर ट्विंस बताते हैं कि शिकार वाला इलाका तो पहले से ही जैक और उसके दोस्तों ने ले लिया है, इसलिए ये लोग पहाड़ी पर जाते हैं और आग जलाते हैं। दूसरी तरफ जैक और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जो बोर्स के शिकार पर आए थे। लैरी नामी एक लड़का था, वो एक इग्वाना देख लेता है और उसके पीछे पीछे गुफा में पहुंच जाता है। गुफा में पहुंचकर एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लैरी घबरा जाता है, उसके पास बाल था इसलिए वो उसे जख्मी करके बाहर निकल आता है। बाद में वो जैक को इस बारे में बताता है कि गुफा में एक राक्षस है, उसने मुझ पर हमला किया। जैक को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए जैक और एक लड़का देखने जाते हैं, मगर अंदर जाने से पहले ही वो तेज आवाजें सुनते हैं। दोनों इतने डर गए कि वहां से भाग आते हैं। बाद में जैक जब आग लेने पहाड़ी पर जाता है तो राल्फ के दोस्तों को खबरदार करता है कि इस आइलैंड पर एक राक्षस है जो गुफा में रहता है। इससे बाकी बच्चे डर जाते हैं और राल्फ के पास आते हैं। राल्फ, पिगी और उसके दोस्त अपने एक साथी को लेने जा रहे थे जो राक्षस के डर से अब जैक के साथ मिल गया था, मगर जैक के साथी उन्हें रोकते हैं और इनसे नाइफ मांगते हैं। पिगी वो देने से इनकार करता है कि वो कैंप का है। रात को जैक और उसके दोस्त छुपकर इनके कैंप पर हमला करते हैं, इनसे नाइफ भी छीन लेते हैं और पिगी के ग्लासेस भी डैमेज कर देते हैं। इस वजह से वो रोता है क्योंकि उसे सही से दिखाई नहीं देता था। अगले दिन साइमन जाता है जैक के साथियों के पास और उनसे गुफा के बारे में मालूम करना चाहता था। असल में जैक और उसके साथी बोर का कटा हुआ सर गुफा ले जाते हैं ताकि उस राक्षस को दे सके। इसके बदले राक्षस इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साइमन ये सब चुपके से देख रहा था। गुफा से वापस आने के बाद जैक और उसके साथी सीधा आते हैं राल्फ के कैंप में। उसे ऑफर करते हैं कि हम शांति चाहते हैं और आपको खाना देना चाहते हैं। तो रात को जब ये लोग इनके कैंप पर जाते हैं, ट्विंस भी राल्फ का साथ छोड़कर जैक के शिकारी टोली में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और खाना सिर्फ उन्हीं के पास था। वो पिगी को भी खाना देते हैं। अब राल्फ के पास सिर्फ पिगी और साइमन बचे थे। साइमन इस वक्त इनके साथ नहीं था। जैक चाहता था कि ये लोग भी उसके साथ हो जाए और इस आइलैंड पर जानवरों की तरह रहे, मगर पिगी भी इनकार करता है और राल्फ भी। असल में राल्फ तो जैक से बात करने आया था, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम्हारे पास वो शेल नहीं है, इसलिए तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। जैक का फिर से इनके साथ झगड़ा हो जाता है और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें साइमन दिखाया जाता है जो जंगल में था। उसने वो गुफा देख ली थी। ग्लो स्टिक लिए वो उस गुफा में जाता है क्योंकि वो जानता था कि कोई राक्षस नहीं हो सकता। वो सही था क्योंकि असल में वो कैप्टन बेंसन की लाश थी। वो जख्मी था और आवाजें उसी की थी। ये पहले जिंदा था मगर रॉजर ने बाले से उसे मार दिया। ये देखकर वो घबरा जाता है। वहाँ जैक और उसके दोस्त आग के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे जैसे शिकार के लिए रिचुअल कर रहे हो। ग्लो स्टिक लिए जब साइमन इनकी ओर भाग रहा था ताकि इन्हें बता सके कि उस गुफा में कोई राक्षस नहीं है बल्कि वो कैप्टन थे, तो उनमें से एक साइमन को राक्षस समझ लेता है जिसकी सब्ज आंखें थी, इसलिए बिना सोचे समझे ही वो उस पर हमला कर देते हैं। जल्द ही वो समझ जाते हैं कि असल में उन्होंने साइमन को मार डाला। राल्फ साइमन की मौत पर बहुत रोता है। पिगी उसे सहारा देता है और कहता है कि शायद हमें राफ्ट बनानी चाहिए और इस आइलैंड से निकलना चाहिए। उस रात फिर से जैक और उसके दोस्त कैंप पर हमला करते हैं। पिगी के ग्लासेस ले जाते हैं। पिगी रोता है और राल्फ से कहता है कि शायद हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। इसलिए अगले दिन दोनों उनके कैंप पर जाते हैं। ये लोग शेल अपने साथ ले गए थे। जैक गुस्से में कहता है कि मैं ये रूल्स नहीं मानता। वो कहता है कि हमें आग जलानी थी इसलिए हम ग्लासेस ले आए। राल्फ गुस्से में कहता है कि तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था। तो जैक कहता है कि मैं हर वो चीज लूंगा जो मुझे चाहिए। इसके बाद दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है तो पिगी उस शेल को बजाता है और सबसे बात करता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि शायद हम हमेशा के लिए इस आइलैंड पर फंसे रहे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मतलब की बातें करने लगा था मगर रॉजर नामी लड़का उस पर एक बड़ा पत्थर गिरा देता है जिससे उसकी मौत वहीं पर हो गई। ये शॉकिंग नजारा सभी बच्चे देख रहे थे जिनमें से कुछ को ये डरा देता है, मगर अब जैक और भी सनकी बन गया और राल्फ को भी मारना चाहता था। राल्फ ये कहकर वहां से चला जाता है कि मैं इसका बदला लूंगा।
रात को वो चुपके से कैंप पर आता है, मगर ट्विंस जो वहाँ पहरा दे रहे थे वो उसे चेतावनी देते हैं कि बाकी लोग तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं, इसलिए भाग जाओ। उसी रात जब वो जंगल में छुपा था तो जैक और उसके दोस्त आग लगा देते हैं ताकि राल्फ जंगल से बाहर आए। एक जगह वो छुपा था, ट्विंस उसे देख भी लेते हैं मगर जैक से झूठ बोलते हैं और अंत में जब वो बीच की तरफ भाग रहा था तो ठीक उसी समय यूएस मरीन का एक ऑफिसर यहाँ इस आइलैंड पर आ चुका था। उसे देखकर राल्फ घुटनों पर बैठ जाता है और कुछ देर बाद भाले लिए बाकी लड़के भी वहां पहुंच गए। राल्फ फूट फूट कर रोता है और वो ऑफिसर ये देखकर हैरान खड़ा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या। इसके बाद इन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया, मगर ये सब इन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। और यहीं पर कहानी का अंत। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे।